हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। कल के क्विज का क्वेश्चन आपका था कि बाइनरी यानी कि द्विधारी प्रणाली में यह वैल्यू जो है वह किसके बराबर है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह मात्र 12% लोगों ने सही किया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 100। अब यह आंसर कैसे होगा, इसको समझने के लिए आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे के सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके अलावा बाकी के भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो थोड़ा सा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, कुछ ही मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जिस नंबर सिस्टम में हम लोग अब तक कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, वह जो नंबर सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दार्शनिक निरूपण पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, जिस नंबर सिस्टम में अब तक आप कैलकुलेशन करते आए हैं वह क्या है, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में है। उसका जो बेस होता है ना वह आपका 10। ठीक है, और इसमें जो हम लोग अंक यूज करते हैं यानी जो डिजिट यूज होता है वह होता है आपका 0 से लेकर के 9 तक का। 0, 1, 2 यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। यानी दुनिया का कोई भी संख्या अगर आपको लिखना है तो आपको इन्हीं अंकों का उपयोग करना होता है ना, और अब तक आप करते आ रहे हैं। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं, द्विधारी अंकन पद्धति, बाइनरी नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विधारी अंकन पद्धति। इसका जो बेस होता है ना वह आपका 2 होता है। ठीक है, इस वजह से भी इसको बाइनरी बोला जाता है। इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ जो हम लोग अंक यूज करते हैं ना वह केवल 2 अंक यूज करते हैं, वह है आपका 0 और 1। इसके अलावा और किसी भी अंक का उपयोग इसमें नहीं होता है। कहने का यह मतलब है कि दुनिया का कोई भी संख्या अगर आपको लिखना हो तो आप केवल इसी 2 अंक का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी अंक का उपयोग आपको नहीं करना है। 17 लिखना है, 19 लिखना है, 20,000, 50,000, कुछ भी आपको लिखना है अगर बाइनरी में तो आप केवल इसी 2 अंक का उपयोग कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी भी अंक का उपयोग आपको नहीं करना है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो क्वेश्चन में कोई भी डेसिमल नंबर दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसको बाइनरी में बदलिए। जैसे 17, 19, 23, 25, 115, 117 कोई भी नंबर दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा कि इसका द्विधारी अंकन पद्धति में यानी कि बाइनरी में इसका मान क्या होगा, या फिर बाइनरी नंबर दे करके आपसे उसका संख्यात्मक मान, कहने का मतलब कि डेसिमल नंबर सिस्टम में उसका वैल्यू क्या होगा यह निकालने के लिए बोला जा सकता है। यानी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो भी बाइनरी का संख्या आपको मिलेगा उसके बेस इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे, तो अगर यहाँ पे 2 मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो संख्या है वह किस फॉर्म में है, जो संख्या है वो आपका बाइनरी में है। और अगर इस प्रकार से मिले, यहाँ देख लीजिए, अगर इस तरीके से मिले, यहाँ पे 10 मिले तो आप समझ जाइएगा कि जो संख्या है वह किस में है, डेसिमल में है। यहाँ पावर लिखा जाता है, यहाँ पे किसको लिखते हैं, बेस को लिखते हैं। तो बेस 2 होने का मतलब संख्या बाइनरी में है, और बेस 10 होने का मतलब है संख्या जो है वो आपका किस में है, डेसिमल में है। अब आइए हम लोग सीखते हैं यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस आपका होता है 2। तो आपको शुरुआत ऐसे करना है, सबसे पहले लिखना है 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, इस तरीके से लिखना है। तो 2 का पावर 0 क्या होता है, 1, 2 का पावर 1 क्या होता है, 2, 2 का पावर 2 क्या होता है, 4। इस पैटर्न को बस आप समझिए, क्या है, पहले 1 से शुरू हुआ है और दोगुना होते हुए आगे बढ़ा है। तो आपको इस बात को बस ध्यान रखना है कि शुरू आपको 1 से करना है और दोगुना करते हुए आगे लिखना है। तो पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, इस तरीके से जितना आपको आवश्यकता होगा उतना आप इसको लिख सकते हैं। यानी जितने बड़े नंबर का वैल्यू आपको निकालना होगा, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको राइट टू लेफ्ट लिख देना है। संख्या कितना भी बड़ा हो, बहुत ही आसानी से आप उसको बाइनरी में इस मेथड की मदद से निकाल सकते हैं। तो यह आपको याद रहेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 से शुरू करना है और दोगुना करते हुए लिखना है। अब देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 16 को आप बाइनरी में बदलिए। पहला सवाल है 16 को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। तो इसमें देखिए कहीं 16 दिख रहा है, हाँ सर यहाँ पे 16 दिखा, तो जहाँ पे 16 दिखा वहाँ पे लिखिए 1, और इसके पीछे जितने भी संख्या है उतना 0। तो 1, 2, 3, 4, यही वैल्यू किसका हो गया, 16 का। 1 पे कितना 0 लिखेंगे हम, 1 पे 0 लिखेंगे 4, 4 ही 0 है ना, 4 0। और यहाँ पे देख लीजिए बेस में क्या लगा देंगे, 2, ताकि यह क्लियर होता रहे कि यह आपका 16 ही है, यह आपका बाइनरी है। नहीं तो आप फिर इसको क्या पढ़िएगा, 10,000। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में ना
हमें इस क्वेश्चन में 17 का मान निकालने के लिए बोला जाए, तब हम क्या करेंगे? 16 का मान तो आप निकाले हैं, अब किसका मान निकालना है? 17 का। 17 का बाइंडिंग में मान क्या होगा? तो 17 का मान देख लीजिए, 32 से तो पहले ही निकलेगा, यानी इधर ही निकलेगा। तो इस तरफ जिन नंबर को जोड़ने पे 17 आएगा उसके सामने आपको 1 लिखना है। तो 16 और 1 अगर हम इस दोनों को जोड़ ले तो 17 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों के सामने आप लिखिए 1, और बीच में जितना भी संख्या बच गया उसके सामने क्या लिखना है? 0, यानी 1 0 0 1। क्या लिखेंगे हम? 1 0 0 और इसके अलावा 1, यही वैल्यू किसका हो जाएगा? यही 17 का हो जाएगा। पहले आपको 0 नहीं लिखना है, और जो भी बाइनरी में नंबर बनेगा वो आपका 0 और 1 के मदद से ही बनेगा। आगे चलिए, आगे मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि भाई 13 को बाइनरी में बदलिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 13 को आपको बदलना है बाइनरी में। अब 13 देखिए इसमें कहाँ पे है? 16 से पहले ही 13 का मान निकलेगा। तो देखिए किन किन को जोड़ने पे 13 आएगा? 8 और 4 12 और 1 13। तो जिसको जिसको जोड़ने पे 13 आएगा उसके सामने आपको क्या लिखना है? 1 लिखना है। तो 8 4 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। बीच में जो नंबर बचा वहाँ पे 0। 13 का वैल्यू हो जाएगा 1 1 0 1। ठीक है, यह वैल्यू किसका हो गया? यह 13 का हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई 29 को बाइनरी में बदलिए, किसको बदलना है? 29 को। अब 29 देख लीजिए, 29 का मान कैसे निकलेगा? 29 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो 29 का वैल्यू होगा वह 32 से पहले ही निकलेगा। किन नंबर को जोड़ने पे 29 आएगा? 16 8 24 4 28 और 1 29। जिसको जिसको जोड़ने पे 29 आया आपको क्या करना है? उसके सामने लिखना है 1, और बाकी का जो नंबर बचा वहाँ पे 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। जिसको जिसको जोड़ने पे 29 आएगा वहाँ पे आपको लिखना है 1। तो 11101, 11101, यही वैल्यू किसका हो गया? यही वैल्यू आपका 29 का हो गया। ठीक है, तो किसी भी संख्या को आप बाइनरी में बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि बाइनरी संख्या को हम लोग बदलते हैं। बाइनरी जो नंबर है उसका संख्यात्मक मान निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ देखिए एक नंबर लिखा गया 1 0 0 0 0 1। इस संख्या को क्या करना है आपको? इस संख्या को आपको बदलना है डेसिमल में, यानी इसका दशमिक निरूपण पद्धति क्या होगा? अब दशमिक निरूपण पद्धति में कैसे बदलेंगे, यानी इसका संख्यात्मक मान कैसे निकालेंगे? अब से पहले संख्या मिलता था उसको आप बाइनरी में बदलते थे। इस बार क्या है? बाइनरी नंबर है, इसका संख्यात्मक मान आपको बताना है। वही तरीका अपनाएंगे। हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। तो 1 दोगुना करते हुए लिखिए 2 4 8 16 32। अब जिसके जिसके सामने 1 है उसको जोड़ लीजिए। तो 32 के सामने 1 है और 1 के सामने जोड़िए, इसको कितना आ गया? 33। इस क्वेश्चन का आंसर यही 33 हो जाएगा। इतना भी आपको नहीं करना है। देखिए क्या करना है, 1 से शुरू करिए और दोगुना करते हुए लिखिए। तो पहले लिखिए 1, अब 2 4 8 16 32। जिसके सामने 0 वहाँ लिखेंगे ही नहीं वैल्यू। अब 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। कोई भी संख्या पूछा जाए आप बड़े आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि 1 1 0 0 0 1 0, यह जो संख्या है यह आपका बाइनरी में है। अब आपको क्या करना है? इसका संख्यात्मक मान बताना है। हम क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे 1 2 4 8 16 32 और 64। जिसके सामने 1 होगा वही वैल्यू लिखना है। अब सभी को जोड़ लीजिए, 64 32 96 और 2 कितना हो जाएगा? 98। तो कोई भी संख्या आपको मिलेगा ना, आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे मिले 1 0 1 0 1 0, इसको आप बदल के बताइए कि इसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हमें क्या करना है? हमें 1 से शुरू करना है, दोगुना करते हुए चलना है। 1 नहीं लिखेंगे, 2 4 नहीं लिखेंगे, 8 16 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब 32। दोगुना करते हुए जहाँ 1 होगा वही लिखेंगे ना। तो 32 8 40 और 2 कितना हो गया? 42। तो इस संख्या का जो संख्यात्मक मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आपको कैसे बनाना है? अगर बाइनरी का नंबर मिल जाए तब तो आसानी से लिख के कर सकते हैं। अगर डेसिमल नंबर आ जाए कि 138 को बाइनरी में बदलिए, तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक कर लेंगे। 138 का तो बाइनरी थोड़ा बड़ा होगा, तो ऑप्शन को हम बारी बारी से चेक कर लेंगे, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। जिस ऑप्शन का मान 138 के बराबर होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हालांकि आप 138 को भी आसानी से इस मेथड की मदद से बाइनरी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब आपका जो क्वेश्चन था उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो गौर से एक चीज़ यहाँ पे समझिए। अगर हम बाइनरी के योग की बात करें, बाइनरी में अगर हम कैलकुलेशन की बात करें यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने देखा अभी कि बाइनरी का बेस कितना होता है, बेस होता है 2। तो कभी भी कैलकुलेशन में वैल्यू अगर बेस के बराबर आ जाता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। बेस के बराबर वैल्यू आता है तो क्या करते हैं, उसको नहीं लिखते हैं। हमेशा कब लिखते हैं, जब बेस से कम, ठीक है, बेस से कम वैल्यू आता है तभी लिखते हैं। जैसे देखिए, जब आप डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, जब इस तरीके से कोई कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे जोड़िए 3 और 8 कितना 11, तो 11 के लिए 1 लिखिए, अब आगे जो बचा उसको अगले पर हासिल के रूप में दे दिए। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा तब करते हैं जब जोड़ने के बाद वैल्यू 10 या 10 से बड़ा आ जाए। और 10 या 10 से बड़ा ही क्यों, 10 या 10 से बड़ा इसलिए क्योंकि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका बेस क्या है, 10 है। तो इसी वजह से जब 10 या 10 से बड़ा वैल्यू आता है तभी हासिल लेते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से है, 9 6 है, 3 1 है, 4 5 है। अब यहाँ पे देखिए 9 6 15, 15 के लिए क्या लिखते हैं 5, हासिल अगले पर 1 चला जाता है। अब यह हासिल कैसे जाता है इसको भी समझिए। 15 के लिए हम हमेशा 5 और हासिल 1 क्यों लिखते हैं, हम 15 के लिए 1 हासिल 5 लिख सकते थे या पूरा का पूरा 15 लिख सकते हैं। तो 15 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 15 जो है वह बेस से क्या है, बड़ा है। और जब भी वैल्यू जोड़ने पर बेस से बड़ा आ जाता है तो उसमें बेस से भाग करते हैं। देखिए 10 एक कम कितना हो जाएगा, 10, शेष क्या बचा 5। तो शेष को हमेशा यहाँ लिखते हैं और जो भागफल होता है उसको अगले पर हासिल के रूप में लिखते हैं। ऐसा किसमें, डेसिमल में। बाइनरी में भी यही काम आपको करना है। गौर से देखिएगा, जब आप जोड़ने के लिए संख्याओं को जाइएगा तो देखिए 1 और 1 कितना आ गया 2। अब 2 तो बाइनरी में होता नहीं है कि 2 लिखेंगे, तो जब भी वैल्यू 2 या 2 से बड़ा आए तो उसमें क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है। तो 2 से 2 में भाग करिए, 2 एक कम 2, शेष कितना आ गया 0। यानी कि 2 आए तो आपको क्या लिखना है, 0, हासिल क्या जाएगा 1। तो 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1। अब इस बात को आप याद ही रखिएगा कि बाइनरी में 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 के लिए 0 हासिल क्या होगा, हासिल 1 होगा। तो देखिए 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1। फिर देखिए 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे 0 हासिल 1 और आगे कोई संख्या नहीं है तो यही। तो इसका जो योगफल होगा, यही पूछा गया था ना, 11 प्लस 1, सॉरी 11 नहीं है, यह वैल्यू किसके बराबर होगा, बाइनरी में, मतलब इसको जोड़ना था। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1, फिर 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1। अब 3 आ जाए तो क्या करना है, देखिए 3 आ गया, बेस से बड़ा आ गया, 2 से भाग करिए, 2 एक कम 2, शेष कितना आ गया 1। यानी 2 के लिए लिखेंगे भी 1 और हासिल भी क्या होगा 1 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस नंबर को जोड़ के देखिए, जोड़िए जरा सा क्या होगा, यहाँ पे इन नंबर को जोड़िए क्या हो जाएगा, देखिएगा जरा सा। चलिए जोड़ते हैं, 1 और 1 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे 0, हासिल क्या हो जाएगा 1। फिर 1 2 और 1 3, 3 के लिए क्या लिखेंगे 1, हासिल भी क्या हो जाएगा 1। 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल क्या होगा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल कितना 1। अब 3 के लिए लिखेंगे भी 1, हासिल भी 1। अब 1 और 1 2, 2 के लिए 0 हासिल 1। यानी इसका जो योगफल होगा यह आपका इतना ही हो जाएगा। तो यह था आपका बाइनरी का कैलकुलेशन। बाइनरी में चाहे प्लस करना हो माइनस करना हो, बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जोड़ने पर वैल्यू 2 आया या 2 से बड़ा आया, 2 या 3 ही आता है, इससे बड़ा नहीं आता है। तो अगर जोड़ने पे 2 आया तो 2 के लिए लिखेंगे 0, हासिल क्या लिखेंगे 1। अगर 3 आ गया तो 3 के लिए लिखेंगे भी 1 और हासिल भी क्या होगा 1। और बाकी तो आपने संख्याओं को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा। आसानी से आप कोई भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सीखा कि कोई बाइनरी नंबर अगर दिया गया है तो उसको आप डेसिमल में कैसे बदलिएगा, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब जो आपका क्वेश्चन था यह वाला, इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने आपको बताया, यही तो है। यह दरअसल कितना है 3 है और यह 1 है, तो 3 और 1 मिला के 4। 4 को कैसे लिखिएगा आप, इस तरीके से। अगर आप इसको डेसिमल में बदलिएगा तो 1 2 तो 3 है और यह 1 है, 3 और 1 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं 1 0 0, वो आपका आंसर यह वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से क्लासेज जो है वो आपको मिलती रहेगी, क्विज मिलता रहेगा, आंसर आप बहुत ही सोच समझ कर करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।